जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य से बाइबल स्टडी चल रही है और प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय और उसके चौथे वचन में लिखा है, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। ये 24 लोग है कौन? ये 24 लोग जो भी है, लेकिन स्वर्गदूत नहीं है और ना ही ये कोई करूब है। ये इससे पहले वाले जो पाठ में हम देख चुके। ये लोग है इंसान, लेकिन ये जो भी है वो स्वर्गदूतों से भी ऊपर है, लेकिन परमेश्वर से नीचे है इंसान, लेकिन फिर भी स्वर्गदूतों से ऊंचाई के ऊपर। स्वर्गदूतों के पास जो होना चाहिए उससे इनके पास कुछ ज़्यादा है, आत्मा में, शक्ति में, सामर्थ्य में। और जो परमेश्वर है उनसे ये लोग कुछ कम है। अभी किस तरह से हम ऐसा कह सकते हैं, तो इनके बारे में हम बाइबल से पढ़ते हैं जो लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 6 वचन। उनके बारे में लिखा, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे मसीह और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। ये लोग वो है जो 1000 वर्ष तक राज्य करने वाले। ये लोग वो है जो उसके चौथे वचन में, इसके पहले वाले पार्ट में हम देख चुके, और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। ये लोग वो है कि जो सिंहासन के ऊपर बैठे और उनको न्याय करने को दिया गया है। ये लोग न्याय करने वाले लोग हैं। अभी देखो कि न्याय करने की जो बातें है वो किसके लिए और किस तरह से लिखी गई। हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी और उसका 6 अध्याय और उसका 3 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? देखो, इंसानों के बारे में लिखा है कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, लेकिन कौन इंसान? जो यहाँ से जीतकर ऊपर जाएगा उसकी बात की है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इंसान है, उनके बारे में लिखा गया कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। तो इससे पता चलता है कि जो सिंहासन के ऊपर जो प्राचीन लोग बैठे हैं, जो 24 लोग हैं, वो तो न्याय करने वाले लोग हैं और वो तो स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। तो है तो ये इंसान, लेकिन ये एक स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। अभी सोचो कि 24 कौन हो सकते। मैं कुछ हिंट देता हूँ आपको। अब्राहम, जिनके बारे में ऐसा कहा गया कि वो विश्वासियों के पिता है। इसका मतलब कोई कितना भी विश्वास करता हो ना, लेकिन अब्राहम अगर उनके सामने आ जाए ना, तो अब्राहम क्या बोले? एक विश्वास में तो मैं तेरा बाप हूँ, ऐसा बोलेंगे। तो अब्राहम एक तो है। फिर अगर हम सोचे कि एक तो एलिया, हनोक, ये दोनों तो जिंदा ऊपर चले गए। क्या ये भी हो सकते हैं? ये 24 जो अगुए हैं वो कौन हो सकते हैं? एलीशा को देखो, चाहे वो जिंदा ऊपर नहीं गए, लेकिन एलिया से दुगुना आत्मा उन्होंने पाया। एलिया से दुगुना चमत्कार किए। क्या एलिया हो सकते हैं वहाँ पर? या तो फिर सबसे पहले जो स्टेफनस थे वो शहीद हो गए नए नियम में, तो क्या वो हो सकते? जिनको नेक्स्ट टू क्राइस्ट कहते हैं, पौलुस, क्या वो कहीं पौलुस तो नहीं? दानियल को देखो, बहुत बड़ी भविष्यवाणी उन्होंने की, जिनको तो परमेश्वर ने अंत की सारी बातें बता दी, अपने आने की भी डेट बता दी थी। वो दानियल, क्या वो हो सकते? क्या याकूब हो सकते जो परमेश्वर के साथ लड़े? कौन हो सकते? इस पार्ट में वो सस्पेंस है। मूसा, जिनके जैसा भविष्यवक्ता आज तक पैदा नहीं हुआ इज़राइल में, ऐसा परमेश्वर कहते। तो क्या मूसा हो सकते?
ये 24 कौन हैं उनके नाम जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन उसको टच करो और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।